अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों। ये एक अजीब एक अमल है। ये हमज़ात से भी मालूमात हासिल कर सकती है। यह अमल चाँद या सूरज ग्रहण, दिवाली या होली में इस अमल को सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद ये अमल से आप काम ले सकती है। यह शयातीन का नाम है। अब देखिए, फ़िरऔन, क़ारून, अबरहम, शैतान, हमान और शद्दाद। और नीचे एक मंत्र है, काली चमड़ी बीच बहरी अंता फ़ी अमरी। ये एक मंत्र है नीचे। तो यह सिद्ध करना है। उसके बाद इस मंत्र और ये शयातीन का नाम से भी हमज़ात से भी मालूमात हासिल कर सकती है। किसी किस्म का मालूमात वो हासिल कर सकती है, चाहे तो वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो कोई बात नहीं है। हर किसी मालूमात हासिल कर सकती है। सट्टा व लट्टी का नंबर भी मालूम कर सकती है। ये बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़े अजीब एक अमल है। यह अमल बड़ी मुजरब एक अमल है। यह अमल बहुत सारे किताब में मिलेगा और उसका ज़कात का तरीका किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह ज़कात पहले देना है, उसके बाद ये अमल से अब काम ले सकती है। तो पहले क्या करना है, चाँद या सूरज ग्रहण, होली या दिवाली में आपको ये जो नाम ऊपर में देख रहा हो, ये नाम आप सफ़ेद पेपर में 103 बार ये नाम लिखना है। यानी फ़िरऔन, क़ारून, अबूहम, शैतान, हामान, शद्दाद, ये एक पेपर में लिखना है। इस तरह 103 पेपर में आप यह नाम लिखना है। नाम में कभी ओवर राइटिंग नहीं करना। उसके बाद हर टुकड़ा में, हर यानी 103 टुकड़ा कागज़ पर लिखा है ना, हर टुकड़ा में आपको यह जो अज़ीमत देख रहा है नीचे, यह अज़ीमत 7 बार पढ़ना है। ठीक है, 7 बार हर अज़ीमत पे पढ़ के दम करना है बस। उसके बाद ये सारे टुकड़ा एक एक करके आग में जलाना है। यह अमल करना है। जब ज़कात देगा तो उसी वक्त भी आप पाक साफ़ होना चाहिए, और जब काम लेगा वही उसी वक्त नापाक होना चाहिए। यह अमल सिर्फ़ गैर मुस्लिम भाइयों के लिए ख़ास तौर पर है। मुसलमान भाई करेगा तो गुनाह का ज़िम्मेदार खुद हो, मैं नहीं हो। ठीक है, तो यह बस ज़कात अदा होने के बाद, जैसा नाम लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, वह आग में जला देना है। उसका जो राख है, वो राख किसी भी कब्रिस्तान में या किसी भी मिट्टी वीरान जगह में आप दबा दो, या नदी में बहा दो, पानी में बहा दो। बस इसका ज़कात अदा हो जाएगा। ज़कात के टाइम आपके सामने बखूर वगैरह जलाना है, खुशबूदार बखूर वगैरह जलाना है। नहीं मिले तो अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जलाना है। ठीक है, और लिखते के टाइम बिल्कुल किसी के साथ बातचीत नहीं करना, और किसी किस्म का ये लिखा में ओवर राइटिंग नहीं करना। यानी नमरूद आप लिखा है, उस जगह आपको गलती किया है तो ये बिल्कुल छोड़ दो, दूसरी पेपर में फिर लिखो। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। बस इसका ज़कात अदा हो जाएगा। ज़कात अदा होने के बाद जब भी आप काम लेना है, ये 4 टुकड़ा कागज़ में लिखना है। 4 टुकड़ा कागज़ में लिखने के बाद आपको चारपाई जो है ना, चारपाई जो रात सोते हैं ना, चारपाई की 4 पाया के नीचे 4 टुकड़ा आप रख लेना है। ठीक है, और जब भी ये टुकड़ा लिखेगा, हर टुकड़ा में 41 बार ये काली चमड़ी 20 बारी अंता फ़ी अमरी, ये इबारत आप पढ़ना है। और एक बार यह अज़ीमत आप पढ़ना है, हमज़ाद ख्वाब में ना आए तू दुहाई अबू हम शैतान की। बस ये अज़ीमत, यानी हर 4 टुकड़ा कागज़ काम लेने के टाइम लिखना है, और 4 टुकड़ा, हर टुकड़ा में 41 बार, 41 बार ये मंत्र पढ़ना है, काली चमड़ी 20 बहरी अंता फ़ी अमरी। उसके बाद भी आप एक बार बोलना है, हमज़ाद ख्वाब में ना आए तू दुहाई अबू हम शैतान की। बस ये अज़ीमत में लिख कर नहीं दिया, मैं एक बार पढ़ कर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद ये चारपाई के नीचे आप रख कर सो जाए, बगैर बातचीत आप सो जाना। किसी के साथ का बातचीत नहीं करना। जो मकसूद है आपको, वह मकसूद भी आप दिल में रख कर आप सो जाना। सुबह जब भी नींद से उठेगा, उसी वक्त ये कागज़ निकाल कर आपको ये आग में जला देना। उसका राख भी, जैसा मैं बोली है, दरिया में, कब्रिस्तान में या किसी वीरान जगह में आप फेंक दो, या मिट्टी में दबा दो। बस इस तरह करना। उसके बाद आप गुस्ल करके पाक साफ हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं। तो रात में जब अमल करेगा, वो नापाकी हालत में करेगा। तो यह अमल वो बंदा करेगा जो बहुत हिम्मत वाली हो, डर खौफ वाली इंसान नहीं करेगा। कभी हमज़ाद आपकी चारपाई में उल्टा सकती है, या डर खौफ वाली चीज़ भी दिखा सकती है, या चारपाई को हिला सकती है, घर को हिला सकती है। इसलिए डराने वाली इंसान यह अमल कभी नहीं करना। तो इस तरह भी अमल जैसा आप इबारत पढ़ के और कागज़ चारपाई के नीचे रख कर सो जाएगा, रात में सारे चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है,
ये ने जैसा अच्छी तरह दिखाई देगा, जैसा कोई चीज़ के बारे में मालूमात लेना चाहती है, यानी सट्टा लॉटरी का नंबर मालूम करना चाहती है, तो रात के ख्वाब में आपको सट्टा लॉटरी का नंबर वो आपको बता देगा। ठीक है, तो यह अमल ये बड़ी ख़ास एक अमल है, आप लोग भी इस अमल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बराबर 3 दिन तक जारी रखें कोई भी काम के लिए, तो 3 दिन के अंदर ज़रूर भी आपको जो मकसूद है वो मकसूद के बारे में पता चल जाएगा। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे। अल्लाह हाफिज़।